दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी के लिए आपका होमवर्क सीरीज 2.0 चलाया जा रहा है। यह आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। आज हम सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हम संपूर्ण विश्लेषण देख चुके थे। आज का प्रश्न रहेगा 20 मई 2025 का। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपका होमवर्क भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयोग कौन सा पोर्टल जारी किया। तो निर्वाचन आयोग कौन सा पोर्टल जारी किया, आपका सुविधा पोर्टल जारी किया। सुविधा पोर्टल जारी किया गया है। सुविधा पोर्टल की बात करते हैं, या है चुनाव में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपका सुविधा पोर्टल जारी किया गया था। वही बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किस भाग में है आपका, भाग आपका 15 में, अनुच्छेद आपका 324 से 329 में है। 324 से लेकर 329 में है। पूछेगा 18वीं लोकसभा चुनाव। 18वीं लोकसभा चुनाव आपका कितने चरण में चुनाव हुआ था, आपका 7 चरण में चुनाव हुआ था। 7 चरण में चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव में ही सबसे अधिक नोटा का प्रयोग कहाँ किया गया था, आपका इंदौर में किया गया था। सबसे अधिक किस पार्टी का वोट मिला था आपका, तो एनडीए को मिला था। कितना मिला था आपका, तो 293 सीट, 200 आपका 93 सीट मिला था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें दिया गया है। तो यह आपका मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और आपका प्रवीण कुमार सभी को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं मनु भाकर का। तो मनु भाकर का संबंध किस खेल से है आपका, तो यह आपका शूटिंग से है। वही डी कुकेश की बात करते हैं, आप लोग जानते होंगे, शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह की बात करते हैं आपका, तो यह आपके हॉकी से हैं। वही प्रवीण कुमार आपका एथलीट्स हैं। मेजर ध्यानचंद, इसका पुराना नाम क्या था आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था, तो 1991 से लेकर 1992 में शुरुआत हुआ था। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था आपके, तो आपको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसमें आपका कितना राशि दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही बात करते हैं आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक कौन लाया था आपका, तो मनु भाकर ही लाए थे। मनु भाकर ही लाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया है आपका, 2025 को किया है। 2025 को किया है। वही बात करते हैं यूएनओ द्वारा 2023 का वर्ष, 2023 का वर्ष किसका रहेगा आपका, तो बाजरे का वर्ष रहेगा। बाजरे या मोटे अनाज कह सकते हैं। यूएन महासभा 2025 का वर्ष रहेगा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्ष रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, म्यांमार में भूकंप पीड़ित को मानवीय सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया आपका, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन आपका ब्रह्मा चलाया गया। ऑपरेशन आपका ब्रह्मा चलाया गया है। वही ऑपरेशन चक्र आपको किसने चलाया गया था आपका, ऑपरेशन चक्र आपका सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव आपका चलाया गया था दक्षिण चीन सागर में दक्षिण चीन सागर से आपका रक्षा के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती की बात करते हैं, हेती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, पाकिस्तान के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वही ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करते हैं, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए आपका ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के शेयर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि उदभा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया है। यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका किस राज्य में स्थित है? आपका झारखंड में है, झारखंड में है। वही बात करें झारखंड का गठन कब हुआ आपका? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ है। झारखंड में कितने जिले हैं आपके? तो झारखंड में आपके 24 जिला है, 24 जिला है। आइए बात करते हैं आर्द्र भूमि रामसर सूची के। रामसर सम्मेलन कब हुआ था आपका? 2 फरवरी को हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? ईरान में हुआ था, ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। वही बात करते हैं 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? आपके आर्द्र भूमि दिवस। वर्तमान में रामसर सूची में भारत में कितने स्थल हैं आपके? तो 89 स्थल है। कितने स्थल हैं आपके? 89 स्थल हैं। वही पूछेगा सार्वजनिक स्थल रामसर सूची में कहाँ आपका है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। कितना स्थल है आपका? 20 साइड है, 20 साइड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है क्या कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को वेटलैंड सिटी शामिल किया गया? तो वह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको सी कर लीजिएगा। वही बात करते हैं वेटलैंड, इसी को कहते हैं रामसर सूची में बिहार के कितने स्थल शामिल है? तो बिहार के आपके 3 स्थल शामिल है। पहला आपका कांवरताल झील हो जाएगा, वो बेगूसराय में। दूसरा आपका नागी डैम और तीसरा हो जाएगा नकटी डैम हो जाएगा, जो जमुई में स्थित है। गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किस गांव को घोषित किया गया है आपका? तो किस गांव को घोषित किया गया है आपका? तो गुनेरी गांव को घोषित किया गया है। गुनेरी गांव को आपका घोषित किया गया है। आइए वही बात करेंगे आपका। आइए देखते हैं आगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2028 का आयोजन आपके अमेरिका में किया जाएगा। अमेरिका के आपके लॉस एंजल्स में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं 2000 आपका 32 में आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। वही आपका भारत की बात कर 2036 में, भारत आपका 2036 में, भारत आपका 2036 में। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किन 2 स्थानों को हाल ही में यूनेस्को में अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया गया आपका? तो यह हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वही बात करते हैं यूनेस्को में। यूनेस्को का स्थापना आपका कब हुआ था आपका? तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ आपका? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ आपका? पेरिस में है, पेरिस में है, पेरिस में है। यूनेस्को में भारत का पहला स्थल शामिल हुआ था आगरा का किला हुआ था। यूनेस्को में भारत शामिल कब हुआ था आपका? 1983 में हुआ था। पूछेगा कि यूनेस्को में अमूर्त सूची में शामिल कितने स्थल है आपके? 15 है, 15 है। वही पूछेगा मूर्त में धरोहर में आपका 43 है, 43 है। और एक आपका मिश्रित हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा सिक्किम में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है क्या कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? तो चुना गया आपका त्रिनाद और टोबैको को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस आपके 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को आए थे। उसी के उपलक्ष्य में आपके 2003 से भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में आयोजन कहाँ हुआ आपका? तो भुवनेश्वर में हुआ है। 2025 का आयोजन आपका भुवनेश्वर में हुआ है। और यह भारतीय प्रवासी दिवस आपके 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। हाल ही में 50वां आपका G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? यह आपका हो जाएगा फसानो अपुलिया में हो जाएगा। और यह कहाँ पड़ता है आपका? तो इटली में पड़ता है। वही बात करेंगे G7 का। G7 में कितने देश हैं आपको? तो इसको याद रखने का ट्रिक है आपको, गर्लफ्रेंड और आपका जूस। गर्लफ्रेंड को क्या पिलाइएगा? जूस पिलाइएगा। तो जी से आपको हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस हो जाएगा, जे से जापान, यू से हो जाएगा आपका यूएसए।
आई से हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा, सी से कनाडा और ई से हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। G7 में आपका 7 देश है और इसका स्थापना कब हुआ था आपका? 1975 में हुआ था। स्थापना आपका 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है क्या कि बजट बजट 2025-26 में मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मखाना बोर्ड आपका बिहार में, मखाना बोर्ड आपका बिहार में। पिंक बस की शुरुआत कहाँ किया गया आपका? बिहार में, बिहार में। खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजन कहाँ हुआ आपका? बिहार में। ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ आपका? पटना में, पटना में। बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन है? तो भारत में कितने प्रतिशत वन है आपका? 25.17% वन है। वही पूछा सबसे अधिक वन कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। सबसे कम वन कहाँ है आपका? हरियाणा में। सबसे अधिक प्रतिशत वाला वन कहाँ आपका? मिजोरम में, मिजोरम में है, मिजोरम में है। बात करेंगे कि वन नीति कब आया था दोस्तों? तो वन नीति आपका 1952 में आया था, 1900 आपका 52 में आया था। इसमें भारत में वन का लक्ष्य कितना परसेंट रखा था आपका? 33% रखा, 33% रखा था। तो इसी को संशोधन करके 1988 में भी इसमें भी लक्ष्य रखा था, 33% वन रखने का लक्ष्य रखा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हाल ही में चौथा शिल्प नगरी किसे घोषित किया गया? तो ये आपका श्रीनगर को घोषित किया गया, श्रीनगर को घोषित किया गया है। पहला जयपुर, दूसरा आपका मैसूर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मालपुरम और चौथा हो जाएगा आपका श्रीनगर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान आपका हो जाएगा 96 हो जाएगा, 90 आपका 6 हो जाएगा। वही पूछेगा पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 85। पोस्ट से आपका 85 हो जाएगा। हैप्पीनेस में आपका 118, हैप्पीनेस में कितना रहिएगा आपका? 118 रहिएगा। शांति में 116, 100 से शांति 100 से 16 हो जाएगा। हंगर में 105 हो जाएगा। अगर आपको भूख लगेगा तो आप क्या 5-10 रुपये किसी से मांगिएगा, तो 105 हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत का स्थान 10 हो जाएगा। जल आप कितना रुपये में खरीद 10 रुपये में 10 लीटर खरीदते हैं, तो 10 हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान रहा आपका, यह रहा आपका ओडिशा रहा है। वो इस स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान ऐसे बोलेगा, सिर्फ बोलेगा स्वास्थ्य सूचकांक प्रथम स्थान आपका केरल हो जाएगा। लिंगानुपात में प्रथम स्थान आपका केरल हो जाएगा। शिक्षा में आपका प्रथम स्थान आपका केरल हो जाएगा और एसडीजी में आपका प्रथम स्थान आपका केरल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा हो जाएगा। पूछा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा। नीति आयोग का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। भारत हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा आपका 4 रहा है। फायर पावर में कितना रहा आपका? 4 रहा है। वो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 3, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान आपका 3 रहा है। केंद्रीय बजट 25-26 में विकास के इंजन के रूप में कितने बांटा गया आपका? तो एमएसएमई और कृषि हो जाएगा, निवेश हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 4 इंजन था। केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया आपका? 100% कर दिया गया, 100% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर पर बढ़ने का अनुमान लगाया आपका? 6.3 से लेकर 6.8% तक लगाया गया है। महाकुंभ महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच के लिए गठित कमेटी के प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हर्ष कुमार को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही महाकुंभ कितने वर्ष के बाद लगता है आपका? 144 वर्ष बाद। कुंभ मेला आपका 12 वर्ष के बाद और अर्ध कुंभ मेला आपका 6 वर्षों के बाद लगता है।
क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया क्या कि कोशिका कोशिका जीव विज्ञान क्या है? कोशिका जीव विज्ञान आपका क्या हो जाएगा? तो कोशिका संरचना और कार्य का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछेगा मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई क्या है? आपका कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर की रचनात्मक इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में, जो आपका मृत कोशिका था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? आपका लुईन हॉक ने किया था। केंद्रक और कोशिका के बीच जेली पदार्थ क्या होता है? जेली पदार्थ आपका क्या होता है? वह आपका हो जाएगा कोशिका द्रव होता है, और यह हमेशा आपका रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड का परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? वह आपका है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। पूछेगा मैक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? आपको मैक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब मैक्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? आपका ऑल्ट मैन ने किया था। वही पूछेगा कोशिका के अंदर आपका आरएनए प्लस डीएनए का होता है। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? आपका राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। कोशिका शोषण कोशिकीय शोषण में होता है क्या? कोशिकीय शोषण में क्या होता है आपका? तो यह होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। ये बताए थे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऊर्जागिरी, कोशिका का ऊर्जागिरी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का कार्यात्मक कोशिका है? अभी बताए थे कार्यात्मक कोशिका, कार्यात्मक इकाई हो जाएगा। कार्यात्मक इकाई पूछे या रचनात्मक इकाई पूछे, दोनों का आंसर आपका कोशिका ही हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपको बताया था आपको पावर हाउस आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया को। वही लाइसोसोम को खोज 1955 में आपका डी डुवे ने कहा था। कोशिका का आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहते हैं। वही नाभिक का खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्महत्या के थैली कहते हैं? तो अभी बताएं लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का निर्मित होता है? किस कोशिकांग द्वारा निर्मित होता है आपका? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पशु कोशिका में आपका नहीं पाई जाती है। वही सेल पर थ्योरी किसने दिया था? आपका स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग को संग्रहित होता है आपका? वह आपका हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक के हो जाएगा, यह केंद्रक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 32 में है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद नहीं होता है बोला गया है। तो आपका यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? आपका दिया था आपका थियोडोर स्वान ने, मैथियास स्लेडन ने, रुडोल्फ विर्चो ने। ऑप्शन नंबर सी। आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका में मौजूद होता है? तो यह होता है आपके राइबोसोम में होता है। बोला गया है कि एक कोशिका अंगक जो पशु कोशिका में मौजूद होता है लेकिन पादप कोशिका मौजूद नहीं होता है, पादप कोशिका मौजूद आपका नहीं होता, वह आपका है सेंट्रोसोम है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है? वह आपका न्यूरॉन कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। वही किडनी में पाई जाती है आपका नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है। वही लीवर में बात करेंगे तो हेपेटोसाइट लीवर में पाई जाती है। उपकला कोशिका आपका त्वचा में पाई जाती है।
प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग होता है, किस कोशिका का आपका अंग होता है, तो वह आपका राइबोसोम का होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है आपकी, बताइएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति आपका किसकी बनी होती है, काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं आंत के परत में पाई जाती है, आंत के परत में पाई जाती है, कौन सी कोशिका आपका हो जाएगा, तो यह उपकला कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी। वही आरबीसी का बात करें, इसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है, ब्लड सेल होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है आपकी, आरबीसी कोशिका है, आरबीसी कोशिका है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन छोड़ती है आपका, तो बीटा कोशिका, बीटा सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं बहुशक्तिशाली है, बहुशक्तिशाली आपका भ्रूण स्टेम कोशिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका आमतौर पर विभाजित नहीं होती है, लेकिन उन्हें विभाजित होने पर प्रेरित किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है। इसका आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए, हमरे समझ से होगा, वाल रोम होगा, देख लीजिएगा, आपका 41 का आंसर डाउट में है। कौन सी कोशिका एक यूकोरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, किसके लिए कार्यस्थल है आपका, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का समानता दिखाता है आपका, वह आपका है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। कौन सा झिल्ली वृद्ध कोशिका जिसमें एकल झिल्ली वृद्ध और एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, जो कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो कोशिका के बाहर के लिए एक संगठन को कोशिका के अप्रचलित घटकों को अपघटित करने को पचाने की अनुमति देता है, वह आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का निर्माण किया जाता है, वह आपका हो जाएगा सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। राइबोसोम किससे बना होता है, राइबोसोम बताएं तब कि आरएनए और प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस कोशिकांग को अपने डीएनए और राइबोसोम होता है, अपने डीएनए और राइबोसोम होता है, वह आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर बी। कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। बोला इनमें से कोशिका नाभिक के भाग है, नाभिक का भाग है, वह आ जाएगा क्रोमोसोम और केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बता दें, 1665 में कोशिका का खोज किसने किया था, आपका रॉबर्ट हुक ने, वह आपका मृत कोशिका था, मृत कोशिका था। कोशिका के सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए, बाहरी सीमा का नाम हो जाएगा आपका प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक मानव कोशिका मतलब एक मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, सीधा याद रखें, मानव में गुणसूत्र की संख्या आपका 46 होता है, 23 जोड़ा होगा, जोड़ा में होगा 23, ऐसे 46 हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, बोला गया है कि किस कोशिका का कौन सा कोशिका अपशिष्ट निपटान में मदद करता है, वह आपका हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम। मानव शरीर की सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है, आपका मस्तिष्क कोशिका है, मस्तिष्क कोशिका सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका है, जीवन काल वाली कोशिका है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया था, आपका ल्यूवेनहॉक ने किया था, बताए थे, और रॉबर्ट हुक ने आपका मृत कोशिका को खोज किया था। बोला गया कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, आपका साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी।
बोला गया सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का साइज क्या होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि 0.1 से लेके 0.3 तक इसका रेंज रहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य गिरा रहता है किससे गिरा रहता है? तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग क्रमशः है। क्रमशः क्या है आपका? तो यह आपका हो जाएगा केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, केंद्रक और राइबोसोम हो जाएगा। केंद्रक और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में आपका कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिका प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? कोशिका भित्ति कहलाता है। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? यह आपके टी स्वाइन और स्लाइडेन ने किया था। स्लाइडेन एवं टी स्वाइन ने। 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया? आपका वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है आपका? यह होता है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। बोला गया है कि संरचनाओं के कौन सा युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिका में पाया जाता है? वह आपका हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका और कोशिका कला। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आपका? किसमें नहीं होता है? आरबीसी में ही नहीं होता है। बाकी बात यकृत कोशिका में होता है, मांसपेशी कोशिका में होता है, श्वेत रक्त कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है। समुद्री शैवाल में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक पाया जाता है। वह आपका हो जाएगा जल हो जाएगा। 80% रहता है लगभग। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है आपका? कोशिका झिल्ली होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? संरचनात्मक घटक आपका है वह आपका कैल्शियम हो जाएगा। बोला गया सूची 1 शारीरिक प्रक्रिया। सूची 2 कोशिका अंगक सम्मिलित करें। सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए शारीरिक प्रक्रिया और कोशिका अंगक देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है हमेशा आपका क्लोरोप्लास्ट में, खनिज अवशोषण प्लाज्मा झिल्ली में, श्वसन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम में। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। कोशिका में नाभिक के अलावा किस अंग में डीएनए होता है? डीएनए होता है आपका वह आपका है जगह माइटोकॉन्ड्रिया में। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति निर्माण किसके द्वारा सुगम होता है आपका? तो यह हो जाएगा मेसोसोम में हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहला प्रश्न आपको इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो वह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आपको होमवर्क प्रतिदिन होमवर्क आपको कहाँ मिलता है? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो के आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।